नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रजविंदर कौर, प्राइमरी शिक्षिका। बच्चों, आप कभी पेड़ के नीचे बैठे या सोए हैं? आप में से बहुत से बच्चे पेड़ के नीचे बैठे होंगे कभी ना कभी, और कुछ तो सोए भी होंगे। आओ बच्चों, मैं आपको एक बात सुनाऊं, आपके ही जैसी एक बच्ची की। आपकी पुस्तक आसपास में से पाठ 1, डाल डाल पर ताल ताल में से। एक बच्ची जिसका नाम पूनम है, वो अपनी माँ से कुछ बात कर रही है। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पे लेट जाओ। चारपाई पे लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो पूनम ने क्या देखा कि उसके चेहरे पे कुछ गिरा है, और वो किसी जानवर की शरारत थी। किस जानवर ने वह शरारत की थी? जो पेड़ पर बैठा था। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? उनके नाम लिखो। बताओ बच्चों, कौन कौन से दिख रहे हैं? कबूतर, गिलहरी, कौवा। और कौन से जानवर दिख रहे हैं बच्चों? बंदर भी दिख रहा है, तितली भी दिख रही है, और चींटी, तोता और कोयल भी दिख रहे हैं। आप सबको दिख रहे हैं ये जानवर? तो बच्चों, पूनम के गाल पर बिट गिर गई थी। उसने जमीन से एक पत्ता उठाया और बिट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। पूनम तालाब में गई और उसने अपना गाल धो लिया, और तालाब में भी उसने बहुत से जानवर देखे। आपको दिख रहे हैं बच्चों ये जानवर? चलो बच्चों, आप मुझे इन जानवरों के नाम बताओ। आपको इन जानवरों के नाम पता ही होंगे। तालाब में बकरी दिख रही है, कछुआ दिख रहा है, बगुला भी दिख रहा है, मेंढक। और कौन दिख रहा है बच्चों इस तालाब में? भैंस भी दिख रही है। आपने ऐसे ही बहुत से जानवर देखे भी होंगे तालाब में। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं और तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। आओ बच्चों, एक तालिका बनाएं जिसमें हम लिखेंगे कौन से जानवर चलते हैं, रेंगते हैं या जो पंखों वाले हैं। बच्चों, कौन से जानवर उड़ते हैं? तितली, कबूतर और तोता। और भी बहुत से जानवर उड़ते हैं। रेंगते हैं, कौन से जानवर रेंगते हैं बच्चों? गिरगिट, सांप, कछुआ। चलते हैं, कौन कौन से जानवर चलते हैं? गाय, भैंस और बैल। फुदकते हैं, कुछ जानवर आपने देखे होंगे बच्चों, फुदकते हैं, अच्छे भी लगते हैं वो फुदकते हुए। मेंढक, कंगारू और खरगोश। पंख वाले जानवर बच्चों उड़ते हैं। कबूतर, कोयल, गौरैया। पैर वाले जानवर बच्चों चलते हैं। गाय, बकरी, भालू। तो बच्चों, आपको कितने ही जानवरों के बारे में पता चला, और उनके अलग अलग चलने के तरीकों के बारे में भी। जैसे जानवर अलग अलग तरह से चलते हैं, वह अलग अलग जगह पे रहते भी हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं जैसे पक्षी, तो कुछ पानी में मगरमच्छ। कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं ना। सबसे पहले किसका चित्र है बच्चों? सबसे पहले है कुत्ते का चित्र। उसकी आपने पूंछ बनानी है और आगे की लात। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? मछली का। और तीसरा किसका है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तिलचिट्टे का। तीसरा चित्र किसका है? तिलचिट्टे का। आओ बच्चों, चित्र बनाएं। आप सब बच्चे एक कागज़ ले लीजिए और उसे 3 बार मोड़ लीजिए। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ऊपर वाले कागज़ पर किसी भी एक जानवर का मुंह बनाना है। किसी भी एक जानवर का मुंह बनाएं जो आपको पसंद हो। उसके बाद जो दूसरा मोड़ है, उस पर किसी भी एक जानवर का धड़ बना लीजिए। तीसरे मोड़ पर आप किसी भी एक जानवर के पैर बना लीजिए। पर बच्चों, तीनों चीज़ें अलग अलग जानवरों की बनानी है। मुंह किसी और जानवर का, धड़ किसी और जानवर का, और पैर किसी और जानवर का। और फिर आप बच्चों इसे बनाकर कागज़ को खोलें।
आप क्या देखेंगे? एक अलग सा नया जानवर। क्या आपने ऐसा जानवर कभी देखा होगा? देखिए मैंने क्या बनाया है। मैंने कौन सा जानवर बनाया है? आपने ऐसा जानवर कभी देखा है? नहीं देखा ना? तो आप सब भी ऐसा एक चित्र बनाएं और देखें कितना अनोखा जानवर आप बनाते हैं। बच्चों, आज आपने जानवरों के अलग अलग तरह से चलने और रहने के बारे में सीखा है। आप सभी को पाठ समझ में आया होगा और जानवरों के बारे में जानकर अच्छा भी लगा होगा। आपसे फिर दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।